देखिए साहब, मुझे प्रोफेसर साहब आपसे एक बात जाननी है कि जो ईरान ने भी तो कुछ सोचा होगा कि अगर देखिए अल्टीमेटली पीस तो करनी पड़ेगी, ये पीस तो ईरान के भी इंटरेस्ट में है। अगर पीस की पेशकश अगर ट्रंप कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये चाहते हैं कि कुछ अपने जो विश्वसनीय देश हैं, जो जिन पर आप भरोसा करते हैं, वो दो देश बीच में पड़े और कुछ नेगोशिएशन के दरवाजे खोलने की कोई उम्मीद है? देखें, दो चीजें हैं, स्टॉपिंग द वॉर एंड एंडिंग द वॉर, दोनों में फर्क है। ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग द वॉर, ईरान इज इंटरेस्टेड इन एंडिंग द वॉर। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि ईरान ने 12 दिन की जंग की, जब ईरान ने मारना शुरू किया, इसराइल को मार पड़ना शुरू हुई, तो इसराइल ने कहा कि भाई नेगोशिएशन करके बात खत्म कर देते हैं। ठीक है, ईरान ने इंसानियत के नाते, कतर वालों ने कांटेक्ट किया, ईरान ने कहा भाई ठीक है हम मान लेते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? फिर से बातचीत हुई, दौरान बातचीत दोबारा हमला हुआ। 22 साल ईरान ने कॉन्वर्सेशन की, नेगोशिएशन की, सिर्फ सैंक्शंस के अलावा कुछ नहीं मिले। 22 दिन ईरान ने मिसाइल मारी, ये अमेरिका ने कहा कि भाई हमने तुम्हारे सारे जो तुम्हारे सैंक्शंस है ऑयल के वो खत्म हो गए। तो ईरान के लिए क्लियर है ना कि आप वॉर को अगर स्टॉप करेंगे तो 6 महीने के बाद दोबारा ही हमला कर देंगे। तो ईरान ये पोजीशन में अमेरिका को नहीं रखना चाहता कि वो दोबारा हमला करे। सो दे वांट टू एंड द वॉर वंस एंड फॉर ऑल। यानी अमेरिका शुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू अटैक ईरान एनी मोर, Israel should not be in a position to attack Iran anymore. This is the red line for Iran, because Iran wants to fight only one war now. ईरान बार बार लड़ाई नहीं करना चाहता कि अभी लड़े फिर 6 महीने के बाद दोबारा फिर 6 महीने नहीं। ईरान चाहता है दिस इज द फाइनल वॉर। इस वॉर का एंड रिजल्ट क्या है मैं आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं। एक, ईरान ने डिक्लेयर किया है कि वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू प्री वॉर सिचुएशन। मतलब क्या? मतलब प्री वॉर सिचुएशन में ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए थे, ऑयल ईरान के पास भी है, दूसरे देशों के पास भी है, ईरान नहीं बेच सकता। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए, ईरान दवाई नहीं ला सकता, ईरान ये नहीं खरीद सकता, ईरान वो नहीं खरीद। तो प्री वॉर सिचुएशन हैज टू एंड। पोस्ट वॉर सिचुएशन देयर विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दिस इज वेरी क्लियर फॉर ईरान। सो ईरान सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोई मिलिट्री छावनी जहां से ईरान की जमीन पर हमला हो सकता है, कोई भी नेबरिंग कंट्रीज में अमेरिकन प्रेजेंस और अमेरिकन मिलिट्री छावनी नहीं होनी चाहिए। ये दो बेसिक शर्तें हैं। तीसरी शर्त ईरान की यह है कि ईरान को जो इस्लामी कानून के हिसाब से है कि अगर आप किसी देश पर हमला करें और वहां पर नुकसान करें तो आपको गरिमा देनी पड़ती है, कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। तो ईरान में जो हमला हुआ है, ईरान में जो नुकसान हुआ है, वो अमेरिका और इजराइल भरेंगे, तब जाके ये वॉर को रोकने की बात की जाएगी।